नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। और मंथन में आज हम बात करेंगे डीएनए पर। लगातार कमेंट्स देखने को आपको मिल रहे होंगे, लगातार ऐसी बयानबाजी सामने आ रही है और देखने को मिल रहा है और सियासी गलियारों में ये हलचल चल रही है कि अब भारत को उत्तर और दक्षिण में बांटने की रणनीति की जा रही है। तो तेलंगाना के नए सीएम रेवंत रेड्डी के बिहार के डीएनए पर दिए गए बयान के बाद अब सियासत तेज हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसको लेकर कहा है कि कांग्रेस देश को बांटने की कोशिश कर रही है और वो अपने आप को बनाए रखने के लिए गिरती जा रही है। रविशंकर प्रसाद ने इसे लेकर सीएम नीतीश कुमार से भी सवाल किए हैं। उन्होंने कहा है कि सीएम रेवंत रेड्डी ने नीतीश कुमार की जाति पर सवाल उठाए हैं, वो चुप क्यों हैं। और इधर बीजेपी ने तेलंगाना सीएम के खिलाफ प्रदर्शन खोल दिया है और पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का पुतला दहन किया गया है। हाजीपुर में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से सवाल हुआ तो वो नो कमेंट करते हुए दिखे हैं। तो चलिए पहले सुनते हैं कि रविशंकर प्रसाद का क्या कहना है। उन्होंने कहा कि हमारा डीएनए बिहार के डीएनए से अच्छा है और जो मुख्यमंत्री राव साहब को उन्होंने हराया है उनके डीएनए में बिहार का अंश है, क्योंकि उनके पूर्वज नीतीश कुमार की जात के हैं, वहां से आए थे। इसके पहले कांग्रेस के एक एमपी ने बात की थी, नॉर्थ साउथ डिवाइड हो रहा है। कांग्रेस पार्टी अपने को रेलेवेंट करने के लिए किस सीमा तक गिरेगी, ये बात हम इसलिए कहना चाह रहे हैं। का स्टेटमेंट कल से चल रहा है। माताजी, पुत्र जी और पुत्री जी तीनों गए थे शपथ ग्रहण में, उसके पहले उन्होंने उनके स्टेटमेंट को विड्रॉ नहीं कराया था। तो यही हम बात कर रहे हैं स्टेटमेंट की, जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के द्वारा दिए गए हैं और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा में हमारे साथ मौजूद है हमारे मेहमान डॉक्टर अलीमुल्ला खान, जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस उत्तर प्रदेश से। साथ ही साथ फरहत अली खान जी मौजूद है हमारे साथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष मुस्लिम महासंघ के। साथ ही साथ विलक्षण सक्सेना जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। और हंसराज पप्पू जी हमारे साथ हैं, बीजेपी जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। सबसे पहले हंसराज पप्पू जी, आपके पास आना चाहूंगी। हंसराज पप्पू जी, आवाज सुन पा रहे मेरी आप? हाँ, आ रही आवाज आ रही जी। ये जो बयान सामने आया है कि बिहार के डीएनए से ज्यादा बेहतर है, डीएनए को लेकर बात चल रही है, क्या इस तरीके के बयान सामने आने चाहिए? और कह रहे हैं कि भारत को उत्तर और दक्षिण के उसमें अब डिवाइड करने की रणनीति की जा रही है। हंसराज पप्पू जी। कांग्रेसियों को इसके अलावा बचा तो कुछ है नहीं है। अपने घोटालों को बचाने के लिए इस तरह के बौखलाहट के बयान कर रहे हैं। इनके पास और बचा क्या है? इनके जुमले सामने आए गए, इसके अलावा इनको कुछ नहीं बचा है। डीएनए के अलावा और क्या बचा है इनके पास? पहले अपने उन जो घोटाले करने वालों को तो समेट ले, पहले उसके बाद समाज में कुछ बोलेंगे आगे। इनके पास बचा क्या है? और ठीक है, इनके पास कुछ बचा नहीं है और इस तरीके के बयान सामने आए हैं, आपका ये कहना है। अब मैं आना चाहूंगी फरहत अली खान जी आपके पास। आपसे जानना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है इस तरीके का बयान और एक पर्टिकुलर क्षेत्र और पर्टिकुलर स्टेट के लोगों के ऊपर इतना बड़ा सवाल खड़ा करना, क्या ये सही चीज है? स्नेहा जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने इतने महान लोगों के साथ मुझे डिबेट में शामिल किया जी। अब रह जाती है बात डीएनए की। तो डीएनए का मतलब जो मैं अपने लैंग्वेज में समझता हूँ, जब किसी पर किसी को शक होता है, शक, मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि पूरा देश देख रहे हैं आपको, देश न्यूज पर। तो डीएनए का मतलब होता है, मतलब उन्होंने जो बिहारियों को या बिहार छोड़ दीजिए, हिंदुस्तानियों को जो डीएनए के लिए कहा है, मैं उसकी हिंदुस्तानियों को नहीं कहा है ना, बस यही दिक्कत है फरहत अली खान जी। हिंदुस्तानियों को कहा जाता तो वो भी उसमें आ जाते। यहाँ पर उन्होंने बिहारियों को टारगेट किया है और 15 करोड़ जो बिहारी हैं, हम बिहार उत्तर प्रदेश की बात करें अगर, और आप देख रहे होंगे कि बिहार के लोग आज हर एक स्टेट में
और मुझे लगता है स्टेट और मैं देश की बात करूंगी तो बहुत छोटा कर दूंगी बिहार समाज के जो लोग हैं, बिहार के जो लोग हैं उनको, पूरे वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं, विश्व में बिहार के लोग फैले हुए हैं और कहीं ना कहीं अच्छे पद पर हैं। तो यहाँ पर डीएनए पर शक करने जैसी बात ही नहीं उठती है। देखें स्नेहा जी, जी जो डीएनए पे उन्होंने बात की है, जो बिहारियों पे, क्योंकि मैं बिहार को एक अंग मानता हूं हिंदुस्तान का, अभिन्न अंग, जिनकी वजह से हम हिंदुस्तानी गर्व करते हैं जी कि बिहार में ऐसे लोग रहते हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में, आपके ही द्वारा पूरी दुनिया में इस हिंदुस्तान का नाम रोशन करा है। ये जो मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी जी, इनको शर्म आना चाहिए। मुस्लिम महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं उनको चेतावनी देता हूं कि वो अपने शब्द वापस ले, क्योंकि शब्दों से आग लग जाती है। अभी अभी मैं सुन रहा था आप ही के चैनल पर जी कि पटना पे प्रदर्शन होने लगा। शब्दों का मुख्यमंत्री को चयन ठीक करना चाहिए और इसको तुरंत वापस लेना चाहिए। बिल्कुल, शब्दों का चयन ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है फरहत जी, और वहीं यहाँ पर खराब एक तरीके से पूरा बदनाम किया गया है, ये हम देखने को मिला हमको यहाँ पर। जी अली मुल्ला खान जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आपके ही पार्टी के हैं वो, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है, सही बयान उनके द्वारा दिया गया है? कांग्रेस पार्टी किसी भी सेक्टेरियन पॉलिटिक्स के खिलाफ हमेशा रही है और हर धर्म, हर मजहब, हर इलाके, हर रंग, हर जात के लोगों को एक झंडे के नीचे लेकर चलने की बात करती है। रेवंत रेड्डी साहब का जो बयान है, पूरा बयान मैंने गौर से बिल्कुल सुना है, पढ़ा है। रेवंत रेड्डी साहब ने कहा अपने बयान में, देखिए हमारा जो देश है वो मल्टीलिंगुअल, मल्टीकल्चरल एक देश है, जहां पे अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जात के, अलग अलग मजहब के, अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं। जब हम जो है सूबे की सियासत होती है तो वहां पे अगर हम किसी भी दूसरे सूबे के, दूसरे भाषा के, दूसरे रंग के लोगों के खिलाफ उनके रहने के, उनके काम करने के, उनके आजादी के साथ अपना योगदान देने के उस पर सवाल खड़ा करते हैं, तो ये होती है नफरत की सियासत। उन्होंने चुनाव को कहा कि मैं यहाँ की संस्कृति को, यहाँ का मेरा डीएनए तेलंगाना का है, मैं यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के लोगों को ज्यादा बेहतर समझता हूँ। मेरे ख्याल से इसमें कुछ गलत नहीं है। कंपेयर करने जैसी स्थिति क्यों बन गई अली मुल्ला जी? कंपेयर करने जैसी स्थिति क्यों बन गई? मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। बिल्कुल जो है, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारे भाई यहाँ बैठे हुए हैं और तमाम लोग जो चीखें मार रहे हैं, अगर उनके बयानों को इकट्ठा कर दिया जाए तो रोज जो है डिबेट के लिए जगह कम नहीं पड़ेगी। जब जो है महाराष्ट्र में लगा, इससे पहले जब हमारा शिवसेना से अलायंस नहीं था, इससे पहले जब लगातार बाल ठाकरे के जमाने से लेकर के पूरी सियासत उत्तर भारतीयों के खिलाफ उनके शिवसेना के गुंडों के जरिए जिस तरीके से दौड़ा करके रेलवे स्टेशनों पे गालियां देना, उनको जलाना, जिंदा जलाने की कोशिश और जिंदगी अजाब कर दिए, उस वक्त लगातार इनका पूर्ण समर्थन हासिल था। इनके साथ सरकार में होते थे, वो होते थे, सीधे होते थे। उस वक्त की बात नहीं, मैं अभी इस वक्त की बात कर रही हूँ। मैं कह रहा हूँ, मैं वही कह, माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार अभी गुजरात चुनाव के दौरान, जब गुजरात में चुनाव हुआ, वहां पे जाकर के चुनाव के दौरान कई भाषा उनके मौजूद हैं। उन्होंने बार बार कहा कि मैं यहाँ पे मैं गुजराती हूँ, मैं गुजराती अस्मिता के नाम पे उन्होंने पूरे चुनाव प्रचार में दम्भ भरा। यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर होते हुए जब जो है जापान के निवेशकों का समूह आता है, उनसे भी वो जो है ये नहीं कहते हैं, वो कहते हैं मैं गुजराती हूँ। तो गलत क्या है इसमें? हिंदुस्तानी, जबकि वो हिंदुस्तानी गलत क्या है? हिंदुस्तानी है, गलत क्या है? तो रेवंत रेड्डी जिस तरह से देश के तमाम हिस्सों में बिहार के लोग अपना योगदान दे रहे हैं, तेलंगाना में भी स्वागत है। मुझे लगता है अहम योगदान दे रहे हैं। मुझे लगता है अली मुल्ला जी अहम योगदान दे रहे हैं। अहम योगदान दे रहे हैं, अहम योगदान, बिल्कुल पूरी दुनिया में अहम योगदान दे रहे हैं, पूरी दुनिया में अहम योगदान दे रहे हैं। और तेलंगाना में भी उनका स्वागत है, हमेशा रहा है।
और बिल्कुल मुझे नहीं लगता लेकिन कि यह अब है कोई कि भी अगर बिहार कोई- का व्यक्ति तेलंगाना में कदम रखने का भी सोचेगा, क्योंकि इस तरीके के डीएनए, देखिए आप नॉर्मल किसी कुछ बयान दें और वो बहुत से बिहार के स्टेट के लोग बहुत कुछ सुनते आ रहे हैं, बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं। आपने जो पहले जो चीजें कही, जो भी हुआ बिहार के लोगों के साथ, उस चीज को अगर मैं एक्सेप्ट करती हूँ तो अब तो लोगों को इतना अगर समझ में आ जाना चाहिए ना। मतलब ये तो चीजें है नहीं, अगर का क्या मतलब है, तो है मौजूद है वो तो। स्नेहा जी, जी। मुझे बीच में इंटरप्ट करना पड़ेगा। जिस तरह से जनाब अली मुल्ला साहब कहीं बिहार ना के कहीं तो अली मुल्ला अब जी, किसी बिहार चीज के का फरहान, खंडन करिए। अली पर मुल्ला जी, उत्तर किसी प्रदेश के चीज का खंडन उत्तर प्रदेश करिए। के तमाम अगर नेता उन्होंने बेशर्मी का अपने बयान अपने दिया चुनाव है, में, अपने अगर सूबों उन्होंने में अपशब्द वो बोला इस है, बात पे तो अली फख्र मुल्ला जी करते हैं, कांग्रेस को फख्रिया स्वीकार ऐलान करना करते पड़ेगा। हैं कि क्या अब हम जो इस है तरीके बिहार के की मिट्टी शब्द, से हैं, अब हम इस उत्तर प्रदेश तरीके की के मिट्टी जो से हैं, हम जो गुजरात की जुमले हैं मिट्टी वो से हैं, बिल्कुल बातें। इस्तेमाल नहीं और किए जाएंगे। अब यकीनन इस भारत अगर जो का, है स्नेहा जी, रेवंत आप रेड्डी जैसा युवा साहब जागरूक हो किसी भी चुका है। समुदाय के जब खिलाफ देश कुछ बोलते तरक्की हैं, कर रहा है तो तो अली मुल्ला यकीनन साहब हम कंडम आपको करेंगे। सबसे थोड़ा पहली सा लिहाज आवाज होना हमारी चाहिए, होगी। अदब होना चाहिए कि डीएनए का नाम देने का मकसद होता है कि किसी के ऊपर ऐसा आरोप लगा देना जिसमें पूरे देश को शर्मिंदगी हो। बिहार बिहार है, बिहार को हम सलाम करते हैं, बिहारियों को हम सलाम करते हैं। अभी आपने कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात का कहते हैं, मैं अपने आप को यूपी का कहता हूं। वो कहते हैं, लेकिन किसी को छोटा और बड़ा में बिल्कुल नहीं बांटते। अब कांग्रेस को अपनी पॉलिसी बदलना होगी, और अगर आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं तो आपको भी सही सही बोलना पड़ेगा, वरना देखें कि बिल्कुल सफाया हो चुका है। और ये जो रेड्डी जी हैं, ये खिसियानी बिल्ली हैं और खम्मा नोच रहे हैं। अली मुल्ला जी, बात यहाँ पर देखिए ये है कि जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, उनको समर्थन मिल रहा है, बोलने के बावजूद वरिष्ठ जो हैं पार्टी, कांग्रेस पार्टी के, उनका समर्थन मिल रहा है। अगर समर्थन नहीं मिला होता तो कहीं ना कहीं अभी वो माफी मांग लिए होते मीडिया के सामने आके, या फिर किसी भी सोशल माध्यम के जरिए, अगर उनको एहसास थोड़ा सा भी हुआ होता। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस का समर्थन पूरी तरह से मिलते हुए नजर आ रहा है। और विडंबना तो ये है अली मुल्ला जी कि नीतीश कुमार कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इंडिया अलायंस की वजह से, क्योंकि लोकसभा चुनाव आगे आने वाले हैं और कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आएगा। हाँ स्नेहा जी, हमारा जो गठबंधन है जो 2024 के लिए, वो इंडिया है, इंडी नहीं है। ठीक है, इसलिए उसको आप इंडिया कहें। इंडी है, नहीं है, ये भाजपा के लोग कहते हैं। आप हाँ, इंडिया चलिए आप भाजपा, और भाजपा देखिए भाजपा, आप मेरे को मत बताइए कि मैं किसकी प्रवक्ता हूँ। आप मेरे को बताएंगे कि मैं भाजपा की, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता हूँ, मैं बोलूँ तो मैं बन जाऊंगी क्या? ये गलत स्टेटमेंट मत दीजिएगा बिल्कुल। जब आप गलत बोलेंगे तो बताना तो पड़ेगा ना। आप जाके पहले पढ़िए, उसके बाद यहाँ पे आइएगा। मैं आऊंगी, मैं विलक्षण सक्सेना जी आपके पास आना चाहूंगी। अली मुल्ला जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी, दूसरे लोगों को भी अपॉर्चुनिटी दीजिए। नहीं, आपका सवाल, आपके देखिए, आपके अली मुल्ला जी, आपके पास वापस आ रही हूँ मैं आपके पास वापस। विलक्षण सक्सेना जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके का बयान सामने आपको दिख रहा है, मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ, क्या इस तरीके का बयान भारत देश जिसमें अनगिनत संस्कृति है, इतने टाइप के लोग हैं, अलग अलग, मतलब ये बयान जो सामने आया है उसमें निशब्द हो जाएंगे अगर लोग अगर कह रहे हैं कि सही कहा है तो? देखिए, ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है कि साउथ इंडियन स्टेट्स में, और एक बहुत समय से ये सेंटिमेंट हमेशा डेवलप किया जाता है कि उत्तर भारत के जो निम्न कोटि के और निम्न वर्ग के लोग हैं, जो अपनी दिहाड़ी मजदूरी, इवन अलग अलग सेक्टोरल लेवल पे भी अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस देने के लिए उन स्टेट्स में जाते हैं, उनके प्रति ऐसे सेंटिमेंट्स मतलब बढ़ाए भी जाते हैं, उनको मोटिवेट भी किया जाता है। और उसका एक बेसिक रीजन ये रहता है क्योंकि लोगों के अंदर एक बेसिक सेंटिमेंट है कि वहाँ के जो लोकल जॉब्स हैं और वहाँ के जो लोकल लोग हैं, उन लोगों को ऐसे माइग्रेंट वर्कर्स, ऐसे माइग्रेंट जॉब सीकर्स, ऐसे माइग्रेंट अलग अलग तरीके के सेक्टरों में अपना कंट्रीब्यूशन देने वाले लोग वहाँ का लोकल इकोनॉमी को बिगाड़ते हैं और साथ साथ कल्चरली भी उन्हें हैम्पर करते हैं। बट इस तरह का स्टेटमेंट देना बहुत ही अनप्रोफेशनल और अनस्टैटिस्टिकल वाली बात है, क्योंकि हमारे यहाँ माइग्रेंट लेबर्स से लेके बड़े सेक्टोरल साइंटिस्ट भी हों, चाहे प्रोफेशनल्स हो, IT प्रोफेशनल्स हो, क्योंकि हैदराबाद तो IT हब रहा है,
वहां पे आप देख सकते हैं कि ऐसे लोगों को कंट्रीब्यूशन बहुत ही जबरदस्त रहा है। हालांकि यहाँ रही बात कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी एक चीज समझ गई है और शायद इसी कारण से रेवती जी ने इस तरह का स्टेटमेंट भी दिया, रेड्डी जी ने स्टेटमेंट भी दिया है, वो ये है कि अब बहुत जरूरी पड़ गया है कि जो हाथ लगे वहां पे पैठ बनी रहे, और बनी पैठ के लिए ये जरूरी है कि वहां के लोकल सेंटिमेंट्स को हवा देने की जरूरत है। तो अगर वो अच्छे हों बुरे हों, उनको हवा देने के लिए अगर हम अपनी पॉलिटिक्स बचा सकते हैं और लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ सकते हैं, तो लोगों को बदलने से अच्छा है उनकी हामी में हाँ भरो। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से मुझे एक ये अटेम्प्ट वहां पे दिखता हुआ जा रहा है। जहां तक कि अगर हम दूसरे साइड की बात करें, ऐसे तरीके के स्टेटमेंट्स देना पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कोई आम बात नहीं है, क्योंकि अगर जहां तक मैं ध्यान दे रहा हूँ, अशोक चौधरी जी ने भी अभी, जो कि कहते हैं बिहार में अभी मिनिस्टर पद पे भी हैं, उन्होंने क्लियरली स्टेटमेंट दिया है, याद दिलाया है लोगों को कि 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने भी जब असेंबली इलेक्शंस के लिए कैंपेन में आए थे, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पे नीतीश कुमार जी का डीएनए और अन्य पार्टियों के डीएनए में कुछ खामी है। मैं स्टेटमेंट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं उसको फोकस और एम्फसाइज कर सकूं तो उन्होंने भी डीएनए पे कमेंट किया था, और उसमें वो प्रतिद्वंदी के रूप में थे, और उसका नतीजा भी लोगों ने देखने को मिला। और ये कहना किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी जो डोमिनेंटली संसद में बैठी है गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर दो हमारे प्रमुखता अलग अलग समुदाय के बैठे हुए हैं। वो ये बात जान ले कि वो अगर वो ये सेंटिमेंट्स को हवा देने की बात करते भी हैं, तो जान ले कि पार्लियामेंट में दिल्ली के एक सांसद ने उन्हीं के समुदाय के लोगों के लिए अत्यंत अभद्र और भड़काऊ भाषण और स्टेटमेंट दिया था, जो कि स्टेटमेंट भी मैं नहीं कहूंगा, सीधी एक गाली के बराबर था। तो ये आरोप प्रत्यारोप और इस टाइप की चीजें चलती रहती है। हालांकि इस बात को अब डिसाइड करना बहुत जरूरी हो गया है कि इसकी हद कहाँ तक है। अगर एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट आग लगा सकता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट देने वाली पार्टी और उन सभी लोगों को देनी होगी। और जहां तक रही बात नीतीश कुमार जी की कि वो इस पे साइलेंट क्यों है, ऐसे आरोप प्रत्यारोप को हवा देने की बात नीतीश कुमार जी कई बार झेलते भी आए हैं। अभी उन्होंने, और उनका कंट्रोवर्सी से कोई नाता दूर का तो है नहीं, उन्होंने खुद ही अभी अपनी असेंबली में भी महिलाओं के प्रति बहुत ही अभद्र बात कही थी, जिसके लिए बाद में उन्होंने क्षमा भी मांगी। जहां तक रही इंडिया अलायंस की बात, तो लोकल मुद्दों को और लोकल सेंटिमेंट्स को हवा देने के लिए अपनी राजनीति चमकाना कांग्रेस के लिए एक आत्मघाती हमले के बराबर है। तो बेहतर है कि उनके लिए डीएनए की परिभाषा बदल देनी चाहिए, और वो दाग ना आए, डीएनए यानी दाग ना आए, ऐसी विचारधारा को उन्हें अपने अंदर सम्मिलित करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर अली मुल्ला खान जी, आपसे मैंने सवाल पूछा था कि ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत, आपने कहा कि सही है। मुझे आप प्रूफ करके बता दीजिए किस एंगल से आपको ये स्टेटमेंट सही लग रहा है। मैंने अर्ज किया कि रेवंत रेड्डी साहब का, माननीय मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी साहब का जो बयान है, वो किसी समुदाय के खिलाफ, किसी इलाके के खिलाफ, किसी के खिलाफ नफरत का बयान नहीं है। तो नफरत का बयान नहीं है तो फिर वहां पर पुतला दहन हो रहा है उनका। जी, पटना में पुतला दहन, जमहूरियत है, नफरत, जी लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है, बिल्कुल हो सकता है, कुछ भी किसी को इख्तिलाफ हो सकता है हमारे बात से। इसी ना ही हमारी ये राजनीति है कांग्रेस पार्टी की, ना ही रेवंत रेड्डी साहब की ये सोच है, ना ही उन्होंने किसी समुदाय के खिलाफ, ना ही बिहारियों के खिलाफ, ना ही बिहार के लोगों के खिलाफ इस तरह की हमारी मानसिकता है, ना ही जो है हमारे मुख्यमंत्री, तेलंगाना के मुख्यमंत्री की सोच है। उन्होंने सिर्फ ये बताने की कोशिश की कि हम यहाँ पे जहाँ पे सियासत कर रहे हैं, हम आपके बीच से हैं। जिस तरह से आपको पता नहीं याद है कि नहीं याद है, बार बार भाषणों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में कहा कि बाहर से जो लोग आए हुए हैं उनको हम बताना चाहते हैं कि मैं गुजराती हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो गुजराती हूँ, मैं आपका हूँ, मुझे आप देखिए। ये बाहर के लोग जो आए हुए हैं, बाहर के लोग मतलब दूसरे प्रदेशों से जो लोग आके प्रचार कर रहे हैं, उनको मत देखिए। आप निकाल के दे सकते हैं भाषण, जी बिल्कुल आप। तो अगर किसी समुदाय के खिलाफ भाषाई एतबार से, मजहब के नाम पे, जात पात के नाम पे, इलाके के नाम पे अगर कोई भी उनके खिलाफ कोई बयान दिया जाता है तो काबिले मजम्मत है। लेकिन ऐसा कोई बयान रेवंत रेड्डी साहब ने दिया, ना कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, ना हमारी सोच है। हम तमाम धर्मों को, तमाम भाषाओं को, तमाम इलाके के लोगों को एक साथ जोड़ के चलने पे यकीन रखते हैं। हम सस्ती सियासत नहीं करते। अगर हमें सस्ती सियासत करनी होती तो हमें पूरे मुल्क में नफरत की सियासत के खिलाफ
बांटने की सियासत के खिलाफ, पोलराइजेशन के खिलाफ, सियासत के खिलाफ हमें भारत जोड़ो यात्रा करने की जरूरत पड़ती। आज जो है हमारी लड़ाई यही है। रेवंत रेड्डी साहब का बयान हमने बहुत गौर से पढ़ा है। रेवंत रेड्डी साहब ने बिल्कुल कहीं पे भी नहीं कहा, उन्होंने जो कुछ कहा उन्होंने कोई बिहारियों के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने बस इतना कहने की कोशिश की है कि हम जो है हम इस संस्कृति को ज्यादा बेहतर समझते हैं, केसीआर ज्यादा बेहतर है, उन्होंने कहा बेहतर समझते हैं। क्यों कंपेयर क्यों कर रहा है अलीमुल्लाह जी? हाँ, कंपेयर क्यों कर रहे हैं, मैं जानना चाह रही हूँ, कंपेयर क्यों कर रहा है? आप देश में बैठ के अलग अलग राज्य के लोगों के कंपैरिजन करेंगे तो देश तो फिर अलग अलग राज्य में बढ़ जाएगा, सब अलग देश बन जाते हैं। फिर ये तो जनाब नरेंद्र मोदी साहब से सबसे पहले मोदी साहब बीच में हमेशा क्यों आते हैं? अभी तो मैं इनकी रेड्डी जी की बात कर रही हूँ। क्योंकि प्रधानमंत्री है वो, क्योंकि वो शीर्ष नेतृत्व देश का, वो प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने ऐसा बोला है। प्रधानमंत्री बिल्कुल गुजरात चुनाव के अंदर बोला है, अभी जो हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के एमएलए रघुनंदन राव साहब फरवरी 2023 में उनका बयान आप देख लीजिए, मौजूद है। उनका बयान आया कि केसीआर बिहार से गुंडे लेकर के आकर के तेलंगाना को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, परत अली खान जी आपने सुना उनका कहना? हाँ, इनका कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ऐसे बयान देते हैं। देखें, क्योंकि आप बहुत छोटी बच्ची हैं स्नेहा जी, मैं बात को यहाँ क्लियर नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन मजबूरी पड़ रही है। अलीमुल्लाह साहब, जब डीएनए की किसी की भी बात होती है ना, जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, उसमें डीएनए का मतलब होता है कि जायज और नाजायज। आप किसी को नाजायज कह देंगे? आपको मैं आपकी भाषा में जवाब दे रहा हूँ। ना, आप नहीं कहेंगे हम सोनिया गांधी के डीएनए पे सवाल उठा देंगे। यार, आप भड़काने की बात कर रहे हैं, भटकाने की बात कर रहे हैं। अरे जाइए, पहले उनसे कहिए हेमंत रेड्डी जी से कि सोनिया गांधी जी के डीएनए को टेस्ट कराएं। आप सोनिया गांधी जी कहाँ का कहेंगी? आपने लिटरेचर नहीं पढ़ा, लिटरेचर नहीं पढ़ा आपने लिटरेचर नहीं पढ़ा। ना, हम तो अनपढ़ हैं, ये लोग हमें बिठा ले। मैंने सब कुछ पढ़ा है। मैं आपकी बात का जवाब आपकी भाषा में देना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी या अन्य भारतीयों पे शक या उनके डीएनए टेस्ट की कोई बात करेगा तो वो गंभीर परिणाम भुगतेगा। गंभीर परिणाम सड़कों पे नहीं होंगे, वो ऐसे होंगे जैसे कि बिल्कुल साफ कर दिया देश से कांग्रेस को, और आने वाला समय में कहीं आप खड़े नहीं होंगे। और जहां आप बात कर रहे थे आग लगाने की, भाजपा सरकार से पहले जितने दंगे हुए वो सब कांग्रेस के शासन और शासन काल में हुए हैं। 40 साल आपने हुकूमत की है, उसमें किसी को दिया क्या है? और खास तौर से जो मेरे लोग हैं, जो हम जिस समाज से आते हैं, उनके संग तो तुष्टीकरण किया है। अब सब लोग जागरूक हो चुके हैं। इतने गंदे इल्जामों जो लगाया है उसको आप कहिए अलीमुल्लाह साहब अपनी पार्टी से कि वो वापस लें, अन्यथा हम उनके ऊपर, जो हमारी माननीय सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, हम उनके ऊपर भी उंगली उठा देंगे। उंगली अगर हमारे ऊपर उठेगी, हमारे देश के बिहारियों पे उठेगी, तो उठेगी उन लोगों पे भी। बिल्कुल ठीक है। देखिए, यहाँ पर बात ये है कि अगर बयान ये किस तरह से गुंडों वाली जबान में बात कर रहे हैं मोहतरम आप? देखिए, यहाँ पर देखिए, गुंडों वाली मेरा जज्बे को आप गुंडागर्दी कहेंगे? वाह वाह वाह! आप अच्छे लफ्जों का इस्तेमाल करके आप बचेंगे नहीं। ये मेरा जज्बा है मेरे देशवासियों के लिए। आप मेरे जज्बे को चैलेंज कर रहे हैं, मैं किसी पार्टी से नहीं है। अगर आपने ये जज्बा है मेरे देश के लिए। आपकी दिक्कत है ये। जी सर, जी मैम जी, मैं यहाँ पे ऐसा प्लीज माहौल क्रिएट मत करिए। मैं सिर्फ और सिर्फ बयान को लेकर, अगर गलत बयान दिया गया है तो उसके लिए सॉरी फील तो होना चाहिए। बस सवाल यहाँ उठ रहा है, अगर गलती किसी से हुई है तो वहां पर सॉरी की कोई फीलिंग नहीं है। यहाँ जो वरिष्ठ लोग हैं इस पार्टी के, वो सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। तकलीफ सिर्फ इस बात की है क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव हैं, और अगर वो सामने झुक जाते हैं
झुकना नहीं आता है। दिक्कत सबसे बड़ी बात यहाँ पे है, गलती करने के बावजूद झुकना नहीं आता है। और जैसा कि आपने भी कहा अली मुल्ला जी, आपने भी कहा कि नरेंद्र मोदी जी ऐसे बयान देते नजर आए हैं कि वो गुजराती हैं, गुजरातियों को वोट दो, मैं गुजराती हूँ, गुजरात से कहीं नहीं जाऊंगा। विलक्षण सक्सेना जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने कभी इस तरीके का बयान सुना है जहां पर नरेंद्र मोदी गुजराती को लेकर कुछ ऐसा, हाँ गुजरात में जरूर करेंगे, गुजरात में तो वो करेंगे क्योंकि वहां पर जिस तरीके से वहां की संस्कृति है और अटैचमेंट है। बहुत नफरती बयान, गूगल कर लीजिए, यूट्यूब पे मिल जाएगा, भाषावादी मिल जाएगा, बहुत पूरी फहरिस्त से नफरती बयान होगी। ठीक है, अगर आप ऐसा बोल रहे विलक्षण सक्सेना जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपसे चाहती हूँ। देखिए, नरेंद्र मोदी जी एक बहुत नपे तोले स्पीकर हैं, इस बात पे कोई दोहराया नहीं है। जहां तक मैंने उनका अभी 2015 असेंबली का एग्जाम्पल भी दिया था, तो जब उन्होंने कहा था तो उन्होंने कहा था नीतीश कुमार का डीएनए। अब यहाँ पर उन्होंने व्यक्ति विशेष को टारगेट किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि आज के मुद्दे के हीरो रेवंत रेड्डी साहब ये व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं है, समुदाय विशेष को टारगेट कर रहे हैं। और बिल्कुल सही बात है। में हम सब लोगों को यहाँ पर एक साथ एक मंतव्य से आना चाहिए कि कभी कोई स्टेटमेंट्स हम इस बात की एक लोकतंत्र में रहते हुए लिबर्टी देने की कोशिश भी अगर करें कि हाँ ये गलती से निकल गया, व्यक्ति विशेष को टारगेट करना था, मुंह उछल गया, तो अगर हम चाहते भी हैं तो उसमें माफी मांगने में, अपोलोजाइज करने में, खास तौर से सीनियर्स लीडर द्वारा कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप हार की माफी मांग सकते हो, अगर आप कई अलग मुद्दों की माफी मांग सकते हो, अगर आप कह सकते हो, जैसे राहुल गांधी जी ने कई बार कहा भी है कि हाँ हमारी सरकारों की, पिछली सरकारों के डिसीजंस तक गलत थे, तो ये तो काफी छोटी है उस चीज के कंपैरिजन्स में, और इसके लिए अपोलोजाइज करना, और अगर व्यक्ति विशेष भी जैसे रेड्डी जी ने अगर यह स्टेटमेंट दिया है तो उसका रिट्रैक्शन आने में उनको कोई बहुत दिक्कत होनी नहीं चाहिए। लेकिन बात इससे सिर्फ जनता में यही मैसेज जाता है कि स्टेटमेंट के पीछे नियत क्या थी, क्योंकि अगर इससे रिट्रैक्ट नहीं किया जाता तो उसे सच्चाई करार दिया जाता है, और अगर आप सच्चाई करार इसे देते हैं तो आप व्यक्ति विशेष और समुदाय के लोगों में यही सेंटिमेंट झोंकना चाह रहे हैं कि हाँ ये आपके प्रदेश में अगर कोई एक अलग समुदाय के लोग आ रहे हैं, बिहारी आ रहे हैं या किसी पर्टिकुलर कास्ट के लोग आ रहे हैं, तो ये आपके दुश्मन है और इनका किसी ना किसी तरीके से नफरत फैलनी चाहिए, जो कि अगर आपका मंतव्य नहीं है तो उसका सिंपल रिट्रैक्शन होना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, कहीं ना कहीं से बयान जो सामने आया है, जिस तरीके से पर्टिकुलर क्षेत्र को या आप कह सकते हैं पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को टारगेट किया गया है, उस तरीके से पटना में तो विरोध हो ही रहा है, हर जगह हर स्टेट में बिहार के लोग मिलेंगे और हर जगह ये नफरत की जो भावना है वो फैलती जाएगी, और इससे कुछ नहीं, इससे सिर्फ भारत देश डिवाइड होता नजर आएगा, इससे किसी को कोई प्रॉफिट मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो हम आज बात कर रहे थे तेलंगाना के नए सीएम रेवंत रेड्डी साहब जो बने हैं, और बिहार के डीएनए पर दिए गए उनके बयान को लेकर सियासत तेज हो गई है, और सियासत तेज होनी भी चाहिए क्योंकि बयान बिल्कुल अभद्र है, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल या पर्टिकुलर क्षेत्र को टारगेट करते हुए दिख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस पार्टी के वरिष्ठ लोग सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। अगर सपोर्ट करते हुए नहीं दिखते तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज सामने आती जिससे वो अपना बयान वापस ले लेते, या कुछ उनकी प्रतिक्रिया सामने आती, लेकिन यहाँ पर सबके सब चुप्पी साथ बैठे हैं और किसी की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है, क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के कान तक ये बयान जाता है या फिर वो लोग ऐसे ही सुन पड़े रह जाते हैं। तो फिलहाल के इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।